हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 11। शी डोंग जब शिष्य को स्टिंकी टोफू खिलाने वाला होता है तो वो हाउशी खा लेता है और वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। शिष्य उसे कहती है तुमने 200 साल से कुछ नहीं खाया और स्टिंकी टोफू तुमने पहली बार खाए हैं, इसलिए तुम्हें मिर्ची लग रही है। पूछती है तुम ठीक हो? हाउशी नाम में सिर हिला देता है। फिर हिस्पी हाउशी के लिए पानी लेकर आता है, लेकिन हाउशी उसे नहीं पी पाता। शिष्य हाउशी के हाथ से पानी का गिलास ले लेती है, कहती है उसे मिर्ची लग रही है, तुम उसे गर्म पानी दे रहे हो। शी डोंग कहता है जाओ जल्दी से बर्फ लेकर आओ। ये सब डेविल लॉर्ड और हिस्पी का प्लान होता है। तभी वो उनके पीछे उनके रूम तक जाता है और रूम के दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है तुम लोग एक रूम में रह सकते हो, पर कुछ रूल होंगे। पहला, बेड शेयर नहीं करोगे। दूसरा, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तीसरा, तुम खिड़की खुली रखकर सोओगे। शिष्य कहती है खिड़की खुली रख के क्यों सोएंगे? डेविल लॉर्ड कहता है इसकी विंडो मेरी विंडो के सामने है, अगर ये लड़का कुछ करेगा तो तुम चिल्लाना, मैं आ जाऊंगा। डेविल लॉर्ड हाउशी से पंगा लेने लगता है और कहता है तुम लूजर हो और तुम फिर से लड़ना चाहते हो, तुम फिर हार जाओगे मुझसे। हाउशी कहता है तुम्हें दोबारा बताना होगा, शिष्य का भाई मैं हूँ, हम कैसे रहेंगे ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। शिष्य कहती है ये क्या कर सकता है। शीडोंग हाउशी को कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर ये तुम्हारे लिए कुछ गलत विचार लाएगा तो मैं इसे नहीं बख्शूंगा। हाउशी डेविल लॉर्ड को धक्का मारकर हटा देता है और शिष्य को लेकर अंदर चला जाता है। डेविल लॉर्ड देखता रहता है। डेविल लॉर्ड हाउशी के रूम की तरफ देख रहा होता है। तभी हिस्पी आ जाता है और पूछता है क्या देख रहे हो। वो उसे शिष्य और हाउशी का रूम दिखा देता है। हिस्पी कहता है अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है शिष्य बहुत अच्छी है। शीडोंग पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम समझते हो कि मैं उसे पसंद करता हूँ? हिस्पी कहता है इसमें गलत क्या है, जबकि वो यासेक की शिष्य है, लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है। हम डेविल सेक के हैं, हमें उनके रूल्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम डेविल लॉर्ड हो, द ग्रेट डेविल लॉर्ड, तुम यासेक की शिष्य के काबिल हो। शीडोंग कहता है हाउशी और शिष्य। हिस्पी कहता है तुम उसे हरा दिया था, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हाउशी में थोड़ा सा भी दिमाग है तो वो अपनी बहन को तुमसे डेट करने देगा। शीडोंग कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हिस्पी कहता है तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, हमारे रूल्स अलग है, हम बहुत सारी लड़कियां रख सकते हैं, तुम शिष्य को रख सकते हो। शीडोंग हिस्पी सेक के बाहर शिष्य और हाउशी का वेट कर रहे होते हैं। तभी शिष्य और हाउशी वहाँ आ जाते हैं। शीडोंग पूछता है तुम लोग उठ गए? शिष्य की तरफ देखता है और पूछता है अच्छे से नींद आई? शिष्य के पूछती है तुम अब क्या कर रहे हो? डेविल लॉर्ड कहता है कल मैं बहुत रूड हो गया था, इसलिए तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। हम तुम दोनों को अदरवर्ल्ड टाउन घूमने के लिए इनवाइट करते हैं, खाना ड्रिंक और फन सब हम कराएंगे। हाउशी कहता है कोई जरूरत नहीं है। हिस्पी कहता है अगर तुम नहीं जाना चाहते इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शिष्य भी नहीं जाना चाहती। हाउशी शिष्य की तरफ देखता है। हिस्पी शिष्य को कहता है मैंने बहुत सारा डिलीशियस फूड देखा है यहाँ, और 2000 साल से डेविल सेक से कोई भी नहीं आया, हमारे लॉर्ड पहली बार आए हैं तो, और वो बहुत रिच है। शिष्य कहती है मैं समझ गई। हिस्पी कहता है यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम ग्रेट होटल है, उन्होंने दावत रखी है, वो लीडर को टेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप वहाँ चलोगी? वहाँ 108 डिशेस हैं। हाउशी तुम खाते नहीं, पर अपनी बहन को भूखा तो नहीं मारोगे? शिष्य कहती है मुझे नहीं जाना। हाउशी सोचता है मैं समझ गया, बहन फिर से नाराज हो रही है, वो जाना भी चाहती है पर जा नहीं रही। हाउशी कहता है ठीक है हम चलेंगे। शिष्य खुश हो जाती है, सब साथ में जाते हैं। तभी दो बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं। बहन गिर जाती है, भाई उसे चुप कराता है। शिष्य और शीडोंग को भी अपना बचपन याद आता है, वो मुस्कुराने लगते हैं। तभी हाउशी शिष्य का हाथ पकड़ लेता है जैसे उस छोटे बच्चे ने किया था। डेविल लॉर्ड पूछता है क्या कर रहे हो? वो कहता है बहन का हाथ पकड़ना, उसे सेफ रखना है। तभी डेविल लॉर्ड दोनों का हाथ पकड़ लेता है, मुझे भी इसमें शामिल कर लो। शिष्य झटक देती है और कहती है सब अपने रास्ते चलते हैं। सब रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। डेविल लॉर्ड कहता है मैंने आज सारी जगह बुक कर ली है, सब अंदर आओ। डेविल लॉर्ड हिस्पी को कहता है तुम अरेंजमेंट करो। हिस्पी वहाँ से चला जाता है। डेविल लॉर्ड कहता है यहाँ पर बहुत अच्छा खाना है, अलग अलग तरह की वैरायटी है। शिष्य कहती है मैं चेक करके आती हूँ। डेविल और हाउशी अकेले होते हैं। हाउशी पूछता है हमें इनवाइट करने में तुम्हारा क्या पर्पस है? डेविल लॉर्ड कहता है 1 साल पहले मैंने अपनी बहन खो दी थी, मैंने हर जगह देखा पर वो नहीं मिली। वो कहता है शिष्य और मेरी बहन एक जैसी लगती हैं, तुम समझ गए ना? अच्छा तुम्हें शिष्य बहन जैसी लगती है? हाउशी बोलता है लेकिन शिष्य मेरी बहन है, तुम अपनी बहन खो चुके हो, इसलिए अपनी बहन पर फोकस करो, मेरी पर नहीं। डेविल लॉर्ड सोचता है शिष्य मेरी बहन है, तुम उस पर फोकस कर रहे हो। डेविल लॉर्ड कहता है तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई है, मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई है, तुम बहन को छोड़ने का दुख जानते हो ना? हाउशी कहता है मैं उससे आधा दिन दूर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये टॉर्चर जैसा लग रहा था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। डेविल लॉर्ड सोचता है
ये असली भाई के सामने मत कहो। और हाउशी को कहता है अदरवर्ल्ड टाउन मेरी आखिरी उम्मीद है, मैं यहाँ अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ, अगर मैं यहाँ अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाया तो शायद मैं मर जाऊंगा। हाउशी कहता है तुम ऐसे नहीं कर सकते, अगर वो तुम्हें नहीं मिल रही है तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उसे ढूंढने में। डेविड लॉर्ड हाउशी को गले लगा लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। इधर हिस्पी रेस्टोरेंट के ऑनर से अच्छी लड़कियां को लाने के लिए कहता है। ऑनर कहता है ये सब यहाँ नहीं चलता, यहाँ से चले जाओ। हिस्पी कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मुझे बहन बनाने के लिए लड़कियां चाहिए, समझे, और बहुत सारे इमोर्टल कॉइन्स उसे दे देता है। ऑनर मान जाता है। इधर लड़कियां हाउशी की तस्वीर देख रही होती हैं, वो हाउशी की तारीफ करती हैं। दूसरी तरफ लड़कियां डेविड लॉर्ड की तस्वीर देखकर भी खुश हो रही होती हैं। ऑनर कहता है कह सकते हाउशी और डेविड लॉर्ड हमारे यहाँ खाना खा रहे हैं, कोई लड़की उन्हें देखना चाहती है? सब हाँ कहती हैं और ओनर सबसे 10 इमोर्टल कॉइन्स मांगता है उन्हें देखने के लिए। सब मान जाते हैं और लाइन में खड़ी हो जाती हैं। अंदर शीशा पूछती है ये सब क्या है? डेविड लॉर्ड कहता है सिस्टर सिलेक्टिंग कॉन्टेस्ट है। हाउशी भी एग्री करता है। वो पूछती है वो क्या होता है और किसके लिए? डेविड लॉर्ड ये बात टाल जाता है और कहता है हमें बैठना चाहिए, अब सब शुरू होने वाला है। शिष्या को कहता है मैं उसे टेस्ट करने के लिए हेल्प कर रहा हूँ, सब ठीक होगा। कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। पहली लड़की आती है। शीडोंग हाउशी से पूछता है तुम्हें कैसी लगी? हाउशी कहता है अच्छी है, मुझे लगता है वो सही है। फिर शीडोंग शिष्या से पूछता है। शिष्या कहती है कोई चार्म नहीं है इसमें। हाउशी के अच्छा स्कोर देने पर शिष्या गुस्सा हो जाती है। हाउशी हर किसी की तारीफ करता है। डेविड लॉर्ड उससे कहता है तुम्हें सिस्टर सेलेक्ट करना ही नहीं आता। इसी तरह से चलता रहता है। एक के बाद एक लड़की आती रहती है। शिष्या और शीडोंग रिजेक्ट करते रहते हैं। हाउशी हाँ करता है। तभी एक और लड़की आती है। शिष्या हाउशी से पूछती है तुम्हें कैसे लगी? वो कहता है इसका राउंड फेस है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बहन के लिए बिल्कुल काबिल है। शिष्या कहती है जिसकी भी बड़ी आंखें होंगी और राउंड फेस होगा वो तुम उसे बहन बना लोगे। डेविड लॉर्ड कहता है आज हमने 153 लड़कियां देखी हैं, तुमने सबको अप्रूव कर दिया। हाउशी पूछता है 150 लड़कियों में कोई भी बहन बनने लायक नहीं थी क्या? डेविड लॉर्ड कहता है हाँ कोई भी नहीं थी। तुम सोचते हो कि अगर वो लड़की है तो बहन बन सकती है? शिष्या गुस्सा आ रहा होता है और वहां से चली जाती है। हाउशी कहता है अभी खत्म नहीं हुआ है। डेविड लॉर्ड उसे मनाकर वापस ले आता है। तभी खाना बर्ड की शेप में आता है जो सबको बहुत अच्छा लगता है। शिष्या कहती है ये अच्छी नहीं है। डेविड लॉर्ड कहता है ये अच्छी डिश है, क्या हुआ तुम्हें? हमने इसे 100 डिशेस में से चुना है। हाउशी तुम्हें कैसे लगी? दूसरी डिश आती है, उसमें 2 ड्रैगन एक पर्ल के लिए लड़ रहे होते हैं जो सबको बहुत अच्छी लगती है। हाउशी कहता है बहुत सुंदर है। जैसे ही डेविड लॉर्ड चॉपस्टिक डालकर डिश उठाने वाला होता है तब भी हाउशी भी अपनी चॉपस्टिक से उसे रोक, वो डिश पर लड़ने लग जाते हैं। शिष्या पर्ल ले लेती है डिश में से और पूछती है तुम क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम दोनों ड्रैगन्स पर्ल से भी पूछोगे? और गुस्सा हो जाती है। तीसरी डिश क्रैब डिश होती है। रेस्टोरेंट का ऑनर कहता है एक ही क्रैब बिल्डिंग को पार कर सकता है। शीडोंग कहता है वो मैं हूँ। तुम तो होपलेस हो हाउशी, सिर्फ एक ही अंदर जा सकता है, वो मैं हूँगा। तुमने अगले 200 साल तक वेट करना पड़ेगा लीडर बनने के लिए। हाउशी कहता है मैंने अपनी बहन को प्रॉमिस किया है कि मैं ही लीडर बनूंगा, मैं कभी हार नहीं मानता। डेविड लॉर्ड कहता है तुमने लास्ट टाइम हार मान ली थी, मैंने सब कुछ किया था, मैं ही चुना जाऊंगा। हाउशी कहता है पहले अलग बात थी, अब मेरे पास हार्ट ऑफ गार्जियन है। डेविड लॉर्ड कहता है तुम्हारे पास बहन आ गई तो तुम्हारे पास हार्ट ऑफ गार्जियन भी हो गया। क्या तुम प्रॉमिस करते हो तुम्हारी बहन कभी नहीं जाएगी? शिष्या कहती है तुम्हारा मतलब मुझसे है? मुझे तुमसे बात करनी है, और डेविड को वहां से ले जाती है। हाउशी देखता रहता है। शिष्या कहती है अब बोलो तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कुछ गलती की है? शीडोंग कहता है तुमने एक से ज्यादा गलतियां करी है। शिष्या कहती है बचपन से तुम किसी मेल को मेरे पास नहीं आने देते। डेविड लॉर्ड कहता है मैं तुम्हारा रियल ब्रदर हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। शिष्या कहती है मैंने हाउशी के साथ ब्रदर सिस्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तुम्हें लगता है मैं इडियट हूँ? मैं उसकी सिस्टर नहीं बनना चाहती। शीडोंग कहता है तुम उसकी सिस्टर नहीं बनना चाहती? तुम ये सब उसके लिए ही तो बोल रही हो। शिष्या कहती है क्या कह रहे हो तुम? दोनों लड़ने लगते हैं। शिष्या कहती है तुम निर्दयी हो। शीडोंग कहता है तुम स्टूपिड हो। तुमने देखा हाउशी किसी भी लड़की को अपनी सिस्टर बना सकता है, वो बुरा भाई है। शिष्या कहती है वो यहाँ सेक में रहा है, बहुत सिंपल है, उसने कभी लड़की नहीं देखी और वो लड़कियों को हार्ट नहीं करना चाहता, शायद इसलिए वो ऐसा कर रहा है। शीडोंग कहता है वो हमेशा पहाड़ी पर रहा है, दुनिया कभी देखी नहीं है, और आप दुनिया देख रहा है तो हर लड़की अट्रैक्टिव लग रही है, सबके साथ एक जैसा ही है, हम दोनों खून से जुड़े हुए हैं, इसलिए तुम ही सिर्फ मेरी बहन हो, मैं उससे ज़्यादा रिलायबल हूँ, तुम देख लेना। और वहाँ से चला जाता है। शिष्या वहीं खड़ी सोचती रहती है। इधर मास्टर और बीहोंग किंगफिंग जंगल में चल रहे होते हैं। बीहोंग कहता है कितनी सुंदर जगह है, हमें रेस्ट करना चाहिए। मास्टर कहते हैं जल्दी चलो। बीहोंग कहता है मैं थक गया हूँ, नहीं चल सकता।
थोड़ी देर बैठते हैं। मास्टर कहते हैं तुम समय बर्बाद कर रहे हो। पियोंग कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप चले जाओ। अगर हाउशी ने आपकी नहीं सुनी तो मेरे पास मत आना। और सोचता है बहुत देर हो गई है ड्रोन भेजे हुए, पर अभी तक कोई मैसेज वापस नहीं आया। मुझे नहीं पता हाउशी अभी रेडी भी है या नहीं। और कहता है आप सब भी बैठ जाओ और रेस्ट करो। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी उसी तरफ चले जाते हैं। ये वही 3 लोग थे जिन्होंने यी को पीटा था। वो पूछते हैं तुम लोग कौन हो। बीहोंग उनमें से एक के जख्म को देख रहे होते हैं और उसके जख्मों पर दवाई लगाते हैं। उसमें से एक कहता है तुम मरना चाहते हो क्या, ये क्या कर रहे हो। बीहोंग उसके मुंह में गोली डाल देता है। वो बंदा पूछता है तुमने मुझे ये क्या खाने को दे दिया, उससे तो मेरा दर्द ही गायब हो गया है। वो कहता है तुम एक अच्छे डॉक्टर हो। बियोंग कहता है पर तुम तो लुटेरे हो ना। फिर वो व्यक्ति पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। बियोंग कहता है तुम्हें वही होना चाहिए जहाँ सभी लुटेरे होते हैं, जेल में। तभी ऑर्डर देता है इसे कोर्ट में भेज दो। मास्टर कहते हैं तुम सच में ऐसा करना चाहते हो। बियोंग कहता है अच्छाई करना हमारी ड्यूटी है मास्टर, आप ज़्यादा चिंता ना करें। लिंगली कहता है ये मास्टर हाउशी के साथी हैं, पर ये तो हॉस्पिटल में होता है। इधर हाउशी सोचता है मुझे डेविल रोड की हेल्प जल्दी करनी होगी उसकी बहन ढूंढने में, वरना वो शिष्य पर फिर से नज़र रखेगा। तभी तीनों एक रूम में आते हैं। शिष्य कहती है जल्दी शुरू करो। हाउशी कहता है बहन सही कह रही है, हमें जल्दी शुरू करना चाहिए। शिष्य कहती है तुम आगे से मुझे बहन मत कहना। हाउशी समझ जाता है शिष्य नाराज़ है। शीडोंग पूछता है सच्चा भाई होने के नाते मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तभी एक लड़की आती है, वो बहुत अच्छा डांस करती है। शिष्य हाँ कर देती है। हाउशी कहता है कि इसने अभी तक चेहरा नहीं दिखाया, पर ये डांस बहुत अच्छा कर रही है और उसकी बहुत तारीफ़ करता है। मुझे लगता है ये सही है। शिष्य कहती है तुम्हें बस नई बहन चाहिए और उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वो लड़की शीडोंग के पास आती है और उसे डांस के लिए ले जाती है। दोनों डांस करते हैं। तभी उसका मास्क हट जाता है। वो डेविलोड को भाई कहती है। हाउशी और शिष्य हैरानी से खड़े हो जाते हैं और एक साथ बोलते हैं भाई। यहाँ पर एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।